हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग सुसाइड स्क्वाड के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो जो बंदा होता है लेफ्टिनेंट जनरल, वो ब्रिगेडियर जनरल यानी कि जो रैट होता है उसको मार देता है। उसके बाद उसके कमरे का सीन दिखाते हैं, वो बोल रहा था कि वर्ल्ड जो 296 वो अर्थ है और वो एक ऐसा प्लेनेट है जिसको जो कि मुझको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वहाँ के जितने भी पहले के प्रोडक्ट आए थे वो सब के सब काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थे और वो लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद होते थे। लेकिन इस बार का जो सर्वाइवर है, जो प्लेयर है यानी कि वो जवान की बात कर रहा होता है, ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और ये जो बंदा है ये मेरा काफ़ी ज़्यादा मनपसंद बन चुका है। वहाँ पर दिखाते हैं उसने किसी बंदे को बांध के रखा हुआ होता है और वो इसके पीछे का रीज़न बताता है कि क्यों उसको जवान इतना ज़्यादा पसंद है। क्योंकि वहाँ पे दिखाते वो बंदा और कोई नहीं, जवान की बॉडी को यानी कि जो कि अर्थ पे डॉक्टर यानी हॉस्पिटल के पास होता है उस बॉडी को वहाँ पे टांग के रखा हुआ होता है। अब बोलता है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है। इसने मुझसे कहा है कि मतलब कि जवान जो अभी है केओस में, चाश में, उसने कहा होता है इससे कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम मर सकते हो तो तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। और क्योंकि उसने नैरो गेट को तबाह कर दिया होता है जिसकी मदद से कोई वापस यहाँ पे जो है ऑलमाइटी लैंड और चार्ल्स के बीच में आ जा सके, इसलिए जो भी वहाँ पे चार्ल्स में जाएगा वो सीधा मर के जाएगा। इसलिए जवान ने उससे कहा होता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मर के मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। और वो बोलता है कि वो मुझे टेस्ट करना चाहता है और देखना चाहता है कि मेरे अंदर कितना हिम्मत है। अगर चलो ठीक है, मैं भी तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है जवान तो मुझे रोक के दिखा दो। लेकिन तभी दिखाते उसके दरवाजे के पास नॉक होता है और कोई बंदा आता है। जनरल जो था उस बंदे से बोलता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब मैं अकेला रहूँ तो मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब करने मत आना। बोलते हैं मुझे माफ़ करिएगा सर, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि एक सिचुएशन है और एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। और उस साथ ही वो बंदा आके बताता है कि मैंने आपको बताया था ना कि नैरो गेट जो फाइनल खत्म हो चुका है, क्लोज हो चुका है, अब हम लोग वहाँ पे नहीं जा सकते, केओस में नहीं जा सकते, तो हम लोग क्रॉस ओवर कैसे करेंगे, मतलब यहाँ से केओस और केओस से वापस ऑलमाइटी लैंड में कैसे आएंगे। बोलता है कि उसने हमसे कहा था ना कि अगर हमारे अंदर हिम्मत है कि हम मर के यहाँ आ सकते तो वहाँ पे हम लोग जाके उसको मार सकते हैं, है ना। बोलते सर मैं आपकी बात को समझा नहीं। बोलता है कि और क्या, हम लोग को वहाँ जाने के लिए मरना होगा जैसा कि उसने कहा था, हम लोग मरेंगे, उसके बाद केओस में जाके उस बंदे को, जवान को मारेंगे और मैं सबसे पहला बंदा जो कि केओस में जाने वाला है उसका नाम लेने वाला हूँ। और वो और किसी का नहीं, उसी बंदे का नाम लेता है जो कि वहाँ पे उससे पूछने के लिए आया होता है। ये बात सुनने के बाद वो बंदा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। बोलता है क्या, मैं वापस से मैं केओस का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो लोग जो होते फैक्ट्री के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पे दिखाते काफ़ी ज़्यादा फाइट चल रही होती है, जितने भी हॉर्न बीस्ट और जितने भी वहाँ पे जो सुसाइड स्क्वाड के बंदे होते हैं वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग को फैक्ट्री के अंदर जाना होगा क्योंकि ये जो हॉर्न बीस्ट की नंबर है ये कम नहीं होने वाला। मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि ये फैक्ट्री जो इतने ज़्यादा अमाउंट में, इतने ज़्यादा नंबर में हॉर्न बीस्ट को प्रोड्यूस करते हैं। मैं यहाँ पे काफ़ी समय बाद आया और मुझे लगता है कि मुझे अपने स्वॉर्ड को चेंज करना होगा क्योंकि ये जो हॉर्न बीस्ट के पावर है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। मुझे अपने स्वॉर्ड के पावर को बढ़ाना होगा। जितने भी हॉर्न बीस्ट होते हैं वहाँ पे जितने भी सुसाइड स्क्वाड के बाकी के मेंबर्स होते हैं उन सबको मार रहे होते हैं। जवान जो होता है आगे बढ़ता है और अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसको सामने करते हुए एक जोरदार पावरफुल स्टेप सामने की तरफ करता है, जिसको देखने के बाद कैमरान और जितने भी बंदे होते हैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। कैमरान बोलता है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इसको कितनी बार देखूँ, मैं जितनी बार भी इसके पावर को देखता हूँ मैं हमेशा अचंभा में रह जाता हूँ। बुढ़ा बोलता है हाँ मुझे पता है क्योंकि ये बंदा यानी जवान जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। साथ ही बुढ़ा जो तो उसको आगे बताता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहे हो काफ़ी समय पहले से, क्या तुम इस बारे में सोच रहे हो कि ये जो एक्सपीडिशन स्क्वाड है, सुसाइड स्क्वाड है, ये फेलवर होगा या फिर सक्सेस होगा। बोलता है कि नहीं, मुझे एक्चुअली मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मैं इस स्क्वाड में फिट होता, मतलब इस स्क्वाड में साथ जाने के लायक हूँ। बुढ़ा जो तो उसे बोलता है कि मुझे बाकियों के बारे में तो पता नहीं कि बाकी इसमें जाने के लायक है या नहीं, लेकिन तुम इस स्क्वाड में परफेक्टली फिट होते हो। तो सबसे पहले जवान ने तुम्हारा ही नाम लिया था, तुम्हें तो ये याद ही होगा। साथ ही जवान को दिखाते जवान जो होता है अपने स्वॉर्ड को जमीन पर काटता और एक जोरदार वर्ल्ड स्टेप जो होता है वहाँ पर लगा देता है, जिसकी वजह से जितने भी वहाँ पे हॉर्न बीस्ट होते हैं सब के सब एक बार में मर जाते हैं। और साथ ही जितने भी हॉर्न होते हैं उन सबको वो अपने स्वॉर्ड को खिला देता है जिससे कि उसकी पावर और बढ़ जाती है और वो स्वॉर्ड जो होता है रिपेयर हो जाता है। जवान जो था मन ही मन सोच रहा था कि मैं इसको कितना भी हॉर्न खिला दूं, इसका जो पावर खत्म हुआ, जो ये डैमेज हुआ, ये रिपेयर नहीं हो रहा। अब मुझे लगता है ये डैमेज तब हुआ था जब मैं लास्ट फाइट कर रहा था, यानी कि सैमिन ग्राफ और जितने भी वहाँ पे जनरल थे, 2-3 साइलेंस ग्राफ जनरल और जो 2-3 थे उन सबसे फाइट की वजह से इसका जो पावर है काफ़ी कम हो गया और ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है। ये एक स्पिरिट वेपन है जो कि रिजनरेट कर सकता है, इसलिए ये स्वॉर्ड अभी तक यहाँ पे मेरे साथ है। अगर मेरे पास थोड़ा और टाइम होता तो मैं हो सकता तो माइकल के पास जाके न्यू स्वॉर्ड बना लेता, लेकिन चूंकि माइकल ने मुझसे कहा था कि जितने भी स्पिरिट स्वॉर्ड होता है, स्पिरिट वेपन्स होते हैं, उनमें 3 मेजर
एवोल्यूशंस होते हैं। और काफ़ी समय से मैं इसका एवोल्यूशन को देख नहीं पा रहा कि ये माना कि एक बार एवोल्यूशन के अंदर गया था, एक बार इवॉल्व हुआ, लेकिन उसके बाद ये एक बार भी एवॉल्व नहीं हुआ। क्योंकि अगर कोई स्पिरिट वेपन जो होता है वो एवॉल्व होता है तो उसका पावर जो है, स्ट्रेंथ है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और उसका एबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ये तो चेंज ही नहीं हो रहा। वापस हमें वहाँ से दिखाते एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जो था फाइनली वहाँ पे आ जाता है, और जितने भी वहाँ पे जो एडेप्टर्स और जितने भी अवेकनर्स होते हैं सबके सब काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उस मॉन्स्टर का, उस हॉर्न बीस्ट का और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। वहाँ पे जो जनरल होता है, जो कैप्टन होता है, बोलते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं काफ़ी दूर हूँ उस मॉन्स्टर से और काफ़ी दूर यहाँ पे बैठ के छिपा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर तक मुझे उसकी आवाज़ क्लियरली आ रही है और उसका और यहाँ तक मुझे फील हो रहा है। वो मॉन्स्टर जो था काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा डरावना भी होता है। वो आ जाता है और जितने भी वहाँ पे एडेप्टर्स होते हैं वो चिल्ला के भागने स्टार्ट करते हैं, बोलते ये तो ऑक्टा हॉर्न बीस्ट है, मतलब इसके 8 सिंग है, ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। हम लोग ने मैक्सिमम पेंटा हॉर्न जो बीस्ट है उसको देखा जिसके 5 सिंग होते हैं, लेकिन इसका तो 8 सिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे नहीं बचने वाले। अब हम लोग अगर हम लोग किसी हेप्टा हॉर्न को भी मारे तो उसके लिए हमें 3 7th स्टेज के अडेप्टर की मदद लगती है, तभी हम लोग किसी हेप्टा हॉर्न को मार सकते हैं। लेकिन ये तो एक ऑक्टा हॉर्न, इसको मारने के लिए कौन आ सकता है? इसको मारने के लिए कम से कम हम लोग को पास 3 ब्रिगेडियर जनरल लेवल के जो मॉन्स्टर हैं, एडेप्टर्स हैं, वो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। लेकिन वो जो मॉन्स्टर होता है वो जवान की तरफ जाने लगता है। सारे बंदे बोलते हैं कि ये जो मॉन्स्टर है ये हमारे फोर्ट्रेस मास्टर की तरफ क्यों जा रहा है, वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए क्यों जा रहा है। जवान तो उसकी तरफ देखता, बोलता है मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ तो मसला है, क्योंकि मेरा जो ये वेपन है वो भी उसके साइड जाकर उसके साथ फाइट करना चाहता है, मतलब उस हॉर्न बीस्ट के साथ फाइट करना चाहता है। मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। एक्चुअली यहाँ पे बात ये है कि ऑक्टा हॉर्न ने यहाँ पे बहुत सारे हॉर्न बीस्ट को मरते हुए देखा है एडेप्टर और अवेकनर्स के हाथों से, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। वो सामने की तरफ जाता है, अपने मुंह खोलता है और उसके अंदर से बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है, सामने की तरफ मार देता है। कैवान जो था वो चिल्लाने स्टार्ट करता है, फोर्ट्रेस मास्टर प्लीज़ वहाँ से हट जाओ। लेकिन जो बुढ़ा होता है बोलता है कैवान क्या तुम अभी सीरियस हो, क्या तुम्हें लगता है कि ये बच्चे, मतलब ये जो जवान है इसको कुछ होने वाला है? कैवान बोलता है क्या आपका कहने का क्या मतलब? जो बुढ़ा होता है उससे बोलता है कि तुम बेकार में चिंता कर रहे हो, क्योंकि ये इतनी दूर आया है फिर भी तुम्हें इसके पावर का थोड़ा भी अंदाजा नहीं है। साथ ही जो जवान होता है वो अपने जो जेनेसिस वाला पावर होता है उसको यूज करता है, 4th स्टेज का जो अवेकनर का पावर होता है उसको यूज करता है और उसको पावर को अपने स्वॉर्ड के अंदर डालता है, और साथ ही एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट उस एनर्जी ब्लास्ट की तरफ कर देता है, और दोनों एनर्जी ब्लास्ट एक दूसरे से टकराते हैं और वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से जितने भी वहाँ पे हॉर्न बीस्ट होते हैं सब के सब मारे जाते हैं। क्या हमारी इतनी ज़्यादा पावर को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। अब बोलते हैं मुझे लगता है कि हर बार से पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, मतलब जवान जो हर बार से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। मैं इसको जितना भी देखूँ हर बार इसके अंदर कुछ ना कुछ न्यू पावर होता है, और ये पावर तो सच में कुछ ज़्यादा ही लाजवाब है। क्या ये पावर एक अवेकनर को जेनेसिस का जो अवेकनिंग होता है उसको ओपन करने के बाद मिलता है, ये पावर तो सच में काफ़ी लाजवाब। वहाँ पर दिखाते जवान खड़ा होता है, सारे के सारे मॉन्स्टर खत्म हो जाते हैं और जो ऑक्टा हॉर्न होता है वो भी मर जाता है। जवान जो होता है बोलते हैं कि थैंक यू फॉन्स द हॉर्न्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सिंग जो होते हैं मॉन्स्टर के आ जाते हैं, बिस्ट के आ जाते हैं, अब वो उन सबको अपने जो स्वॉर्ड होता है उसको खिला सकता है। साथ ही वहाँ पे दिखाते हैं तभी कोई बंदा जो होता है फैक्ट्री के अंदर से आवाज़ आता है, बोलता है कि गार्डनेक को छोड़ दो, गार्डनेक को छोड़ दो। जवान जो होता है साइड की तरफ देखता है और जितने भी वहाँ पे सुसाइड स्क्वाड के बंदे होते हैं, अवेकनर्स होते हैं, जो एडेप्टर्स होते हैं और बुढ़ा, सब के सब काफ़ी शौक हो जाता है। बुढ़ा बोलता है कि फाइनली यहाँ पे आ गए। वहाँ पे उन फैक्ट्री का जो लीडर होता है, बॉस होता है, वो फाइनली आ जाता है। जो फैक्ट्री के अंदर से पहला बंदा आता है वो बोलता है कि गार्डनेक जो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो गया था, क्योंकि इसने थोड़ी देर पहले एक प्रोडक्ट को मारा था, इसलिए इस खुद को कुछ ज़्यादा ही पावरफुल समझ रहा है। दूसरा जो बंदा होता है वो बोलता है कि ह्यूमन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे इसके अंदर से कोई भी जो मोनार्क एनर्जी का फील नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कोई नॉर्मल सा इंसान है। वो तीनों बोलते हैं कि ये जो हॉर्न बीस्ट का जो सबसे पावरफुल है वो गार्डनेक है, मतलब गार्डनेक जो जितने भी हॉर्न बीस्ट है उन सबका रूलर है, और इस बंदे ने उसको इतनी आसानी से मार डाला। काफ़ी समय बाद मैं किसी ऐसे बंदे को देख रहा हूँ जो कि गार्डनेक को भी इस तरह से हरा सकता है। वहाँ पे दिखाते हैं वो सब के सब डेका हॉर्न होते हैं, मतलब सब के 10 सिंग होते हैं। वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं और वो लोग फैक्ट्री के लीडर्स होते हैं, उस स्ट्रेंज फैक्ट्री के लीडर्स होते हैं। वहाँ पे दिखाते हैं जवान जो तो बोलता है ये 3 यहाँ पे हमारे पास 3 डेका हॉर्न्स है, मतलब टोटल 30 हॉर्न्स हैं। ये देखने के बाद जो उसका वेपन होता है, स्वॉर्ड होता है, वो चिल्लाना स्टार्ट करता है, मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जवान बोलता है कि इतना काफ़ी होगा, इतने सारे हॉर्न से तुम्हारा काम चल जाएगा माइटी और स्वॉर्ड। और इसी के साथ जो एपिसोड 1 होता है, मतलब ये एपिसोड होता है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।